नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए YouTube चैनल इंग्लिश मूवी टू हिंदी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा साल 2000 में आई इटालियन मूवी मलेना के बारे में। ये मूवी थी तो इटली की, मगर इसके बोल्ड टॉपिक की चर्चा सारी दुनिया में हुई थी। इस कहानी का हीरो एक 13 साल का लड़का है जिसका नाम है रेनेटो। रेनेटो को अपनी उम्र से बड़ी एक औरत से प्यार हो जाता है। उस औरत का नाम है मलेना। यही हमारी कहानी की नायिका है। इस मूवी में रेनेटो का मलेना के प्रति जबरदस्त आकर्षण को बहुत बोल्ड तरीके से बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस मूवी में 1940 का समय बताया गया है। इसमें एक तरफ तो हमारा 13 साल का हीरो रेनेटो इटली के एक टाउन सिसिलियन में अपने परिवार के साथ रहता है, तो दूसरी तरफ उसी टाउन में उम्र में उससे बड़ी हमारी हीरोइन मलेना भी रहती है। मलेना एक बेहद सुंदर और जबरदस्त आकर्षण से भरी महिला है। मलेना का पति एक सैनिक है और इस वक्त अफ्रीका में युद्धरत है। मलेना अपने पति को बहुत प्यार करती है और उसके वापस आने के इंतजार में अपना समय गुजार रही होती है। मलेना के सुंदर बदन से टाउन के सारे मर्द अभिभूत थे और उसकी खूबसूरती को बड़ी ललचाई नज़रों से देखा करते हैं। जब भी वो कहीं से गुजरती तो सारे मर्द उसके गदराए बदन को देखकर लाल टपकाया करते और इस वजह से टाउन की सारी औरतें खुद को असुरक्षित महसूस करती और मलेना से नफरत करने लगती। एक दिन हमारा हीरो रेनेटो अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे बैठा होता है। तभी सामने से गुजरती मलेना को वो पहली बार देखता है और जैसा कि पहली नज़र के प्यार में होता है, वो मलेना के हुस्न पर मर मिटता है। रेनेटो को मलेना की सुंदरता इतनी आकर्षित करने लगती है कि अब वो छुप छुप कर मलेना को निहारने लगता है। कभी वो मलेना के घर के पास छुप कर उसे ताकता है तो कभी अपनी साइकिल से उसका पीछा करता है। रेनेटो की ऐसी हरकतों से अनजान गुमसुम सी मलेना अपने पति का इंतजार करती अपनी ही दुनिया में खोई खोई सी रहती। मलेना के प्रति रेनेटो का आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। एक दिन उसी आकर्षण में बंधा वो चुपके से मलेना के घर के आंगन में घुस जाता है और रस्सी पर सूखने रखे कपड़ों में से उसकी पैंटी चुरा लेता है। अकेले में वो मलेना की पैंटी को स्पर्श करके मलेना को लेकर कामुक कल्पनाएं करने लगता है। हालांकि उसकी ये चोरी घर वाले पकड़ लेते हैं और फिर उसकी खूब पिटाई होती है। इस बीच मलेना को खबर मिलती है कि उसका पति लड़ाई में मारा गया है। मलेना को बड़ा दुख होता है। अब वो अकेली हो जाती है और जैसा कि जमाने का चलन है, एक अकेली लड़की को हमारा पुरुष समाज ठीक से जीने नहीं देता। मलेना के साथ भी यही होता है। अब लोग उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाने लगते हैं। अंधेरी रातों में लोग उसके घर के चक्कर लगाने लगते हैं। थक कर मलेना को अपने पिता के घर जाकर उनके साथ रहना पड़ता है। रेनेटो जहां एक तरफ मलेना की ऐसी दशा देखकर दुखी होता है और मलेना को परेशान करने वालों को सबक सिखाना चाहता है, तो दूसरी तरफ मलेना पर वो अपने मन में एकाधिकार भी समझने लगता है। मलेना को लेकर कल्पनाओं में वो कभी उसकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता तो कभी सुपरमैन सा बनकर उसे दुनिया की बुरी नज़रों से बचाता। इस बीच एक दिन उसके टाउन पर दुश्मनों के फाइटर प्लेन्स बम गिरा देते हैं, जिसमें बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ मलेना के पिता की भी डेथ हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद मलेना निहायत अकेली हो जाती है। पैसों की तंगी की वजह से उसे घर से बाहर काम की तलाश में निकलना पड़ता है, मगर हर जगह उसे लोग मदद करने की बजाय उसकी सुंदरता का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। आखिर थक हार कर एक दिन वो परिस्थितियों के सामने हार मान लेती है और जीने के लिए वैश्या बनने का निश्चय कर लेती है। मलेना के प्रति जब टाउन के मर्दों की दीवानगी बढ़ने लगती है तो उनकी पत्नियों का गुस्सा मलेना पर निकलने लगता है। टाउन की औरतें एक दिन मिलकर मलेना को अपमानित करके उसे टाउन छोड़कर चले जाने को मजबूर कर देती हैं। बुरी तरह से अपमानित मलेना टाउन छोड़कर चली जाती है। मगर कुछ दिनों बाद एक चमत्कार की तरह मलेना के पति नीनो का टाउन में आगमन होता है। वो असल में लड़ाई में मारा नहीं गया था, बल्कि वो जिंदा था और उसका एक हाथ कट गया था। अपाहिज नीनो सारे टाउन में अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश करता, मगर कोई उसकी मदद को आगे नहीं आता, बल्कि हर कोई खुन्नस के चलते उससे बदतमीजी करता। हमारे हीरो रेनेटो को यह सब देखकर बड़ा दुख होता है। एक दिन वो एक चिट के जरिए मलेना के पति तक ये पैगाम पहुंचाता है कि यहाँ की औरतों ने जब मलेना को अपमानित करके निकाल दिया था तो वो ये टाउन छोड़कर एक दूसरे टाउन मैसीना चली गई थी। एक गुमनाम दोस्त की ऐसी मदद से प्रफुल्लित नीनो भी टाउन छोड़कर चला जाता है। मूवी में यहाँ तक की कहानी के बाद 1 साल का गैप बताया गया है। 1 साल बाद
मलेना वापस इसी टाउन में आती है, मगर इस बार अकेली नहीं बल्कि अपने पति नीनो के साथ। लेकिन इस बार उसे टाउन में बदला हुआ वातावरण मिलता है। टाउन के लोग इस बार उससे नफरत करने के बजाय उससे अपनेपन और प्यार से मिलते हैं। पति की मौजूदगी ने उसका खोया सम्मान वापस लौटा दिया होता है। टाउन की औरतें भी अब उसे खुद के लिए खतरा नहीं मान रही थी, क्योंकि अब की बार वो अकेली औरत नहीं थी बल्कि अब उसके साथ उसका पति भी मौजूद था। अब वो मर्दों के लिए एक इजी टारगेट नहीं रही थी। अब उसकी सुरक्षा के लिए एक मर्द, उसका पति, उसके साथ था। कहानी की समाप्ति कुछ इस तरह होती है कि बाजार से लौटती मलेना के हाथों से फलों से लदी थैली जो कि बाजार के लोगों ने उसे उपहार में दिए थी गिर जाती है। तभी हमारा हीरो रेनेटो वहां पहुंचता है। अब वो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका होता है। वो बिखरे फल समेटने में उसकी मदद करता है। जाते वक्त वो मलेना को उसके भावी जीवन के लिए गुड लक भी कहता है, जिसके बदले में मलेना उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है। ये पहला मौका था रेनाटो के जीवन में जब उसने मलेना को इतने करीब से देखा होता है। इससे पहले तो बस मलेना को लेकर कल्पनाएं ही किया करता था। आंखों में चमक लिए रेनाटो मलेना को जाते हुए देखता है। अब वो समझदार हो गया था। अब वो जानता था कि मलेना के साथ उसका रिश्ता एक बेमेल सा रिश्ता था। मलेना अपने पति के अलावा किसी को प्यार नहीं कर सकती। आज बरसों बरस बाद रेनाटो अब एक पुरुष बन गया है। उसके जीवन में कई सारी लड़कियां आई, मगर उसे आज भी याद है तो सिर्फ और सिर्फ मलेना की। और मलेना, उसे तो शायद कभी पता भी नहीं चला होगा कि सालों पहले एक छोटा बच्चा इस तरह उसके हुस्न के आकर्षण में बंध गया था और पागलों की तरह उसे चाहने लगा था। खैर, तो दोस्तों, ये थी साल 2000 की इटालियन मूवी मलेना की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने फिर आऊँ। तब तक के लिए गुड नाइट।